कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश में आक्रोश है। देश के हर हिस्से में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले में अब हाईकोर्ट के पूर्व जजों और पूर्व नौकरशाहों के साथ साथ कई प्रमुख हस्तियों के एक समूह ने कोलकाता की बिटिया के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कोलकाता की घटना पर कहा है कि इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के नीति निर्माता इस पर जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आप कह सकते हैं या फिर ट्रेनी डॉक्टर के हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं। वीडियो को अंत तक देखें। करीब 300 जज हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने इस साझा बयान में कहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पश्चिम बंगाल में बिगड़ते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और महिलाओं के सामने आने वाले गंभीर खतरों की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की जवाबदेही की कमी को सामने लाती है। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए सीधे तौर पर। देखिए, इस घटना को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि शुरुआत में इसे आत्महत्या कहा गया। पीड़ित के माता पिता को घंटों इंतजार कराया गया। मामले में इतनी लापरवाही बरती गई कि क्राइम सीन से केवल 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। 24 घंटे के भीतर ये काम शुरू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि भाई इस मामले की जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई हो, जिससे हेल्थ वर्कर्स जो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं उनको सुरक्षा का विश्वास दिलाया जा सके। बढ़ाई जानी चाहिए डॉक्टर्स की सुरक्षा, ये सीधे तौर पर मांग है। करीब 300 बुद्धिजीवियों के दस्तखत वाले इस बयान में कहा गया कि सभी जाति धर्मों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग और सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएं। साथ ही महिला और पुरुष डॉक्टरों के लिए अलग से वॉशरूम हो, डॉक्टर रूम में इमरजेंसी और SOS की व्यवस्था की जाए। संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुखों के व्यवहार की भी व्यापक जांच हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। अब आपको आगे ये बताते हैं कि इतना ही नहीं, नामी गिनामी जो हस्तियां हैं उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में ये कोई अकेली घटना नहीं है। यहाँ पिछले कई सालों से लगातार कई वर्गों में हिंसा देखी गई है। उन्होंने चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि इस पर भी आत्मनिरीक्षण और तत्काल सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में लाया जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को डॉक्टर के साथ हैवानियत और उसकी हत्या हुई थी। इस घटना से अभी पूरे देश में आक्रोश है। मामले में आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग हो रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी कि NTF का गठन किया गया है, जिसमें 14 सदस्य हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव भी हैं और गृह सचिव भी हैं। कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। कीप वॉचिंग। जय हिंद।